जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का सेट जो आपकी एसएससी ने 2019 में जीडी का पेपर कंडक्ट कराया था। उसी के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जो कि आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि किसी भी संस्था का किसी भी आपका एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब का, जब तक आप प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी तैयारी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए एग्जाम इंडिया वार आपके लिए लाया है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये जंग। और क्या है, आप सभी इस जंग में मेरे साथ शामिल हैं? तो कमेंट कर जरूर भेजें। साथ ही पहला क्वेश्चन अपना आ जाता है कि उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से संबंधित सर्वाधिक मेल खाता है। यानी यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है साथी कह रहा है कि यहाँ पर अगर एक दर्पण लगा दिया जाए, मिरर लगा दिया जाए और यहाँ पर लिख दिया जाए ACE, तो इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? तो अगर मैं बात कर दूं यहाँ पर, तो देखिए दर्पण में तो सब उल्टा उल्टा हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो साथ ही यहाँ पर जो ई है वो इस तरह बन जाएगा, सी भाई साहब इस तरह बन जाएगा, और ए तो ऊपर जो आपका चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट सेम टू सेम होता है। अब देखिए आपकी यहाँ पर कौन सा इससे ऑप्शन मेल खाता है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो पहला ऑप्शन है वही आपका यहाँ पर मेल खा रहा है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? आपका ए, आप पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी बात करेंगे साथी? अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, अब आप इन ऑप्शंस को गौर से देखिए। 196 196 लिखा हुआ है, फिर आपका 121 लिखा हुआ है, फिर 256 लिखा हुआ है, और फिर लिखा है 252। तो बहुत सारे मेरे जो शेर भाई हैं उन्होंने तो इसका आंसर भेज दिया होगा। अब यहाँ पर आप देखिए 196 क्या है, दिमाग पर डालिए जोर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाई साहब ये 14 का वर्ग है। क्या है? 14 का वर्ग है। 121 क्या है भाई साहब? 11 का वर्ग है। और ये क्या है सर जी? तो ये आपका 16 का वर्ग है। जबकि 252 किसी का वर्ग है? किसी ने पढ़ा आज तक 252 किसी संख्या का वर्ग है? न है। यानी यही अपना क्या है? भिन्न है, असंगत है, यानी यही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं साथी अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। यानी जो जोड़ी आपको दी गई है, यहां पर दिया गया है जोड़ी CD अनुपाते HI। फिर ढेर सारे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से अपने को सॉल्व करना है। तो बहुत सारे मेरे वीर जो शेर हैं उन्होंने सॉल्व करके इसका आंसर भी भेज दिया होगा। बात करते हैं कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, कोड डिकोड कर दें इनको, तो अपना 3 C का 3 होता है, D का 4 होता है, H का 8 होता है, I का 9 होता है। अब यहाँ पर देखिए आप, इसने कितना ऐड किया भाई साहब? प्लस का 5 किया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस का 5 कर रहा है। अब यहाँ पर अपने को ऑप्शन में चेक करना है क्या किसी ऑप्शन में प्लस का 5 कर रहा है। तो पहला ही उठा लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन क्या दिया है? AB अनुपाते XY, AB अनुपाते XY। इनके कोड लिखेंगे तो 1 2 X का होता है आपका 24, Y का होता है 25। अब देखिए यहाँ पर क्या 5 ऐड किया ना है भाई साहब? यहाँ पर तो 23 ऐड हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, PQ अनुपाते UV। अब P का कोड आपका 16 होता है, Q का होता है 17, U का होता है 21, V का होता है 22। अब यहाँ पर देख लीजिए 16 5 21, 17 5 22, यानी सेम टू सेम मिल गया। यानी कौन सी इसी के अनुरूप है जो आपका क्वेश्चन था? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, जबरदस्त और ताबड़तोड़ मेरी गोल्डन आर्मी के लिए अगला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि विकल्पों में दिए गए परिवर्तनों में से कौन
कौन सा निम्नलिखित समीकरण को पूरा करेगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है 30 × 3 - 3 बराबर किसके, अपना 13 के। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ पर विकल्पों को, वो जो आपके चिन्ह है उनको अदला बदला करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर 1 को अप्लाई कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि यदि प्लस मल्टी को मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, जो आपका गुणे का चिन्ह है उसको प्लस कर दिया जाए और माइनस को प्लस में बदल दिया जाए। माइनस किस में बदल दिया जाए साथी, प्लस में। सॉरी, ये भाग का चिन्ह है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भाग है, यहाँ पर भाग है। तो इसी को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर यहां पर क्या कर दिया जाए, आपका 30/3 + 3, यही तो किया जाएगा जब इन चिन्हों का अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर 30 में जब 3 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस के 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 13, 13 आ जाएगा आपका। यानी आपका पहला ही क्या है, आपका राइट आंसर हो जाता है। तो अगर ना मिलता तो फिर डी नंबर। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में पहला और चौथा चेक करते हैं, ज्यादातर वही राइट आंसर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो यहां पर एक श्रृंखला आपकी दी गई भाई साहब, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। 2, 9, 28, 64, फिर आपका 126, फिर दिया है 217, 217 हो जाता है, फिर अपना आ जाता है 344 और आ जाता है 513। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग प्रयास करिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो साथी यहाँ पर आप गौर से देखिए, किसके कुछ करीब करीब लग रहा है। देखिए जो आपका 9 है वो किसी के करीब है, 513, यहां से क्वेश्चन पकड़िए 512 + 1, यहां पर देखिए 343 + 1, 343 512 क्या है, तो ये 8 का क्यूब है भाई साहब, 8 का क्यूब है। 8 के क्यूब में 1 ऐड कर दिया है, 7 के क्यूब में 1 ऐड कर दिया है, यहां पर देखिए 1 के क्यूब में 1 ऐड कर दिया है, 2 के क्यूब में 1 ऐड कर दिया है, यहां पर क्या होना चाहिए, 3 के क्यूब में 1 ऐड कर दिया, यहां पर होना चाहिए 4 के क्यूब में क्या, +1। तो 4 का क्यूब आपका क्या होता है, 64, और 64 में 1 जोड़ेंगे तो अपना आंसर आएगा 65, जबकि यहां पर 64 दिया है, यानी यही श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 64 जिसमें है, तो ऑप्शन नंबर 64 है आपके इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका 64 है वो 4 में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है साथी, राइट आंसर हो जाता है। मेरी गोल्डन आर्मी के लिए अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त वेन आरेख का। तो कह रहा है कि विद्यालय अध्यापक और छात्र के लिए निम्न में से कौन सा वेन आरेख संबंधित होगा। तो देखिए वेन आरेख में पढ़ा होगा आपने, तो जो आपके अध्यापक होंगे वो भी किसके अंतर्गत, ये आपका हो गया विद्यालय, विद्याधनालय, विद्यालय विद्या का घर, और इसी विद्यालय में आप क्या आ जाते हैं, अध्यापक, और इसी में आ जाते हैं अपने प्यारे प्यारे छात्र। और भाई साहब तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर आ जाता है अपना चौथा, यानी राइट आंसर क्या हो जाना है अपना, चौथा इसका राइट आंसर हो जाना है। तो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है भाई साहब, देखते हैं इसको। कह रहा है कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, 5 छात्र एक लाइन में कतार में खड़े हुए हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा, बीच में कौन खड़ा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 5 लोग हैं, हमसे यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पर आपकी डायरेक्शन दे दी जाए, बाएं दाएं दे दी जाए, वहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना चाहिए। तो हमसे कह रहा है कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, यानी अपना राजू कहाँ है भाई साहब, एकदम बाईं ओर, और इसके बगल में कौन खड़ा है, तो ये बाईं ओर यहाँ से, यानी आपकी जो रो है वो बिल्कुल लास्ट, यहाँ पर कौन खड़ा है, कुमार, कुमार खड़ा है। फिर कह रहा है हमसे, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। दीना को क्या है भाई साहब, दीना को कुमार पसंद नहीं, यहाँ पर दीना आपके नहीं आएंगे। 5 लोग हैं यानी 5 प्लेस होने चाहिए।
तो राजू हो गया, कुमार हो गया, दीना यहाँ पर आएगा नहीं, ऊपर से अब फिर पढ़ते हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन दीना के बगल में नहीं, यानी सुमन को दीना नहीं पसंद, तो दीना को अगर हम यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर, तो फिर सुमन तो ये दोनों जगह पे नहीं खड़ी होगी, बोलेगी हैं मैं नहीं खड़ूंगा उस खच्चड़ के बगल में। तो यानी अगर हम दीना को यहाँ खड़ा कर दें, दीना को यहाँ और भाई साहब प्रणव को यहाँ, तो आराम से बीच में ये सुमन आकर बैठ जाएगी। सुमन कहाँ हो गई? मिडल में। और हमसे पूछ रहा था कि मध्य में कौन खड़ा है? बीच में। तो आपकी सुमन खड़ी है। और सुमन किस में है भाई साहब? ऑप्शन नंबर 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमन हो जाना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब, जानदार, ताबड़तोड़। कह रहा है कि असंगत को चुनिए, नीचे, आगे, ऊपर, बड़ा। भाई साहब ऊपर, नीचे, आगे, पीछे होना चाहिए था, हैं? पर यहाँ पर बड़ा अपोजिट आ गया। बड़ा क्या हो गया? अपना अपोजिट, यानी यही क्या है आपका? असंगत। और बड़ा किस में है? चौथे ऑप्शन में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना चौथा हो जाएगा। अगला थोड़ा बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया है। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में रह गया। प्रतियोगिता किसने जीती? तो बहुत सारे मेरे गोल्डन आर्मी के, जो गोल्डन आर्मी है उसने अपना ये जवाब कर लिया होगा। क्या कह रहा है समझ लीजिए। एक ट्रैक है जिस पर आपकी साइकिल चल रही है। कह रहे कि रॉबर्ट मोनिस से पहले, यहाँ पर अपना रॉबर्ट आ जाता है। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया, यानी गुंजन यहाँ पर है, अपना गुंजन यहाँ पर है। फिर अगली लाइन कह रही है कि अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद आया है, यानी अपना अनिल यहाँ पर है और अनिल किससे पहले आया है? सुनील से पहले। अब पूरी क्वेश्चन बन गई अपनी। तो कह रहा है कि सबसे प्रतियोगिता किसने जीती? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले नंबर पर कौन पर्सन है? पहले पर गुंजन आया, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुंजन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 पर हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका बहुत ही जबरदस्त प्यारा सा क्वेश्चन, 10 नंबर। तो कह रहा है कि यदि d बराबर 4 और g बराबर 7 हो तो गार्डन कितना होगा? कह रहा है कि d इज इक्वल टू 4 और g बराबर 7 है, तो भाई साहब गार्डन पूछ रहा है। गार्डन, दिल गार्डन, गार्डन हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि d का कोड कितना होता है? 4, g का होता है 7। तो यहाँ पर हमको भी इसको लिखकर जोड़ लेना है। तो g का कितना हो गया आपका? 7, 1, 18, 4, 5 और 14। इसको जोड़ लेते हैं। 18 4 22 और 7 1 8। ये हो गया जाकर आपका कितना? 30, 30 10 हो गया जाके 44 5 49 आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आपका 10 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चौथा आपका राइट आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, जो आपके एसएससी जीडी में 1 नंबर लेकर आया था 2019 में, और आपके अगले जो एग्जाम होंगे उसमें भी आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चुनिए। यहाँ पर अपने को असंगत चुनना है। तो यहाँ पर देखिए मिस्र लिखा है, मिस्र, और इधर कैरो लिखा है। वैसे काहिरा होना चाहिए पर कैरो लिखा हुआ है। फिर कह रहा है इटली, इटली की रोम लिखा हुआ है। ये क्या है? ये यहाँ के देश और क्या है? राजधानियां हैं। इराक, इराक की यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दिनार, जो कि भाई साहब क्या है? एक मुद्रा है, मुद्रा है। तो यही क्या है? इसमें से असंगत युग्म है, गलत है, और जो कि अपना क्या है? राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन नंबर में 4 में दिया ग्रीक की एथेंस होती है। तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाता है 11 में। अगला क्वेश्चन
काफ़ी बड़ा सा है और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। तो भाई साहब अगला क्वेश्चन 12 काफ़ी डेंजरस टाइप का कह रहा है कि दिए गए कथन के बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और कौन निश्चित रूप से कथन की दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कह रहा है कि कुछ गुड़िया फूल हैं। तो भाई साहब परेशान नहीं होना कि गुड़िया फूल कैसे बन गई, अपने को करने से मतलब। कह रहा है कि कुछ गुड़िया फूल हैं, अपने को वेन डायग्राम बनाना है। तो ये क्या हो जाती है आपकी गुड़िया, और ई का हो जाती है भाई साहब फूल। फूल फिर कह रहा है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो कोई पेड़, ये पेड़ हो गया, क्या नहीं है, गुड़िया नहीं है, मतलब इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब निष्कर्ष पढ़िए, हमसे कह रहा है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। जब भाई साहब कोई गुड़िया पेड़ नहीं, जब कोई पेड़ गुड़िया नहीं है तो कोई गुड़िया भी पेड़ नहीं हो सकती। यानी अपना पहला क्या हो गया, अनुसरण करता है। पहला क्या है, अनुसरण कर रहा है। फिर कह रहा है कुछ फूल पेड़ हैं। तो यहाँ पर फूल और पेड़ के बीच कोई संबंध नहीं बताया गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो कौन सा अनुसरण कर रहा है, सिर्फ एक अनुसरण कर रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 12 में राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरी गोल्डन आर्मी के लिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि उस विकल्प चिन्ह चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह छिपा या सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी जैसा है वैसा ही क्वेश्चन में छिपा हुआ है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, आपको क्या कहीं ऐसा कुछ बना हुआ दिख रहा है, यूं ऐसा कुछ बना दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 को देखिए, 2 में, फिर आप 3 को देखिए। तो 3 में बना है। अब आप कहेंगे कहाँ बना है, तो मैं बताता हूँ कहाँ बना है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए गौर से, तो ये यहाँ पर बना है, ये ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, फिर ऐसे गया है, ऐसे, और ये यूं बना है। तो आपका ये यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ से लेकर ये और ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है अपना, 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा सा भाई साहब डराने वाला क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना तो दिल में हड़बड़ी मच जाती है कि ये क्या हुआ सा क्वेश्चन आ गया। पर बड़े क्वेश्चन अक्सर ईजी होते हैं क्योंकि इनमें हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। कह रहा है कि एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः A, B, C, D, E और F को आवंटित किया गया है। ये कार्यालय 2 कतारों में है, एक कतार का रुख उत्तर की ओर और दूसरी का रुख दक्षिण की ओर है। यानी मान लीजिए कि आपकी एक मंजिल है, यहाँ पर 6 लोग यानी 6 कार्यालय हैं। उत्तर यानी ये आपका नॉर्थ साइड हो जाता है, ये आपका दक्षिण साउथ साइड हो जाता है। 3 कार्यालय यहाँ पर हैं और 3 कार्यालय का मुख कहाँ है, नीचे की ओर। यो बनाए देते हैं भाई साहब। कह रहा है कि 2 कतारों में है, चलिए कोई बात नहीं। एक कतार का रुख उत्तर की ओर कर दिया, दूसरी का दक्षिण की ओर। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, यानी जो अपना बी है ना इधर है, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो डी के बगल में नहीं है। यानी डी भी कहाँ है, उत्तरमुखी कार्यालय की ओर है। डी के बगल में बी नहीं है, यानी बी को उत्तरमुखी मिला है तो डी को भी उत्तरमुखी ही मिला होगा। फिर कह रहा है डी एफ के तिरछे के आमने सामने कार्यालय मिला है। जब डी उत्तर में है, एफ उसके तिरछे में, तो यानी अपना एफ कहाँ होगा, साउथ वाले में होगा। पहले इनको लिख लेते हैं फिर सेट करेंगे। फिर कह रहा है कि सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, यानी सी अपना कहाँ पर है, यहाँ पर है भाई साहब।
बगल में है को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है। ई कहाँ है? उत्तर में है। एक पर्सन बन गया है भाई साहब, एक बंदा बच्चा, कौन? ए। ये हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, बस अपना ये बन ही गया है FCA। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में FCA जो कि आपका दक्षिण मुखी कार्यालय वालों का है, इनको पूछ रहा है। अगर उत्तर मुखी पूछता तो हम बता देते भाई साहब BDF है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अपना राइट आंसर। ये सब आपके SSC GD प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं भाई साहब, बहुत मेहनत से ढूंढी है और सॉल्व करिए एक एक क्वेश्चन को। 25 नंबर की रीजनिंग आती है आपके SSC GD में। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। हाँ दिख रहा है। कह रहा है कि श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। देखते हैं क्या है इसको भाई साहब। श्रृंखला 15 नंबर कह रहा है कि 4 फिर 6 है, फिर अपना 10 है, फिर 12, फिर आ जाता है अपना 16, फिर आ जाता है 14 और फिर आ जाता है भाई साहब 22। देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी 4 2 6, छोटा छोटा बढ़ाव हो रहा है, यानी यहाँ पर जोड़ा जा रहा होगा। अगर बड़ा होता तो फिर या तो वर्ग होता है या तो फिर आपका मल्टी होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 6 4 10 हो जाता है। कोष्टक किस में है यार? 14 में है अपना और 12 में है यो। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 10 2 12, 12 4 16, फिर इसमें क्या ऐड हुआ है? 2 और इसमें 6 न 8। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर? पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है, यानी ये पहली कोष्टक संख्या इधर की क्या है? अपनी राइट है। फिर कह रहा है दोनों कोष्टक संख्या गलत हैं, तो ये वाली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपका ऐड होता 4, कितना ऐड करते? यहाँ पर हम अगर 4 ऐड करते तो ये 18 होता, तो ये वाली सही होती। पर ये वाली क्या 8 ऐड करके इसको गलत कर दिया। दूसरी कोष्टक संख्या ये वाली गलत हो गई है। फिर कह रहा है कि पहली संख्या बाएं से गलत, दूसरी सही, तो नहीं भाई साहब ये सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पहली संख्या बाएं से, इधर को सही है, इधर को राइट हो गई है, वो रॉन्ग हो गई है, यानी बाएं साइड को यहाँ से पहले कोष्टक से बाएं की ओर सही है और इधर ये दूसरी वाली अपनी गलत हो गई है, क्योंकि इसमें इन्होंने 8 ऐड कर लिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 15 में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर संख्या सीरीज का है, यानी आपके जीडी के क्वेश्चन में संख्या सीरीज के काफी क्वेश्चन आते हैं, बट इजी होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते। 16 नंबर कह रहा है कि 1 3 5 11 21 43 85 और क्या है अपना 171। तो कह रहा है कि अगली संख्या का चयन करें। यहाँ पर अगली संख्या का चयन करें, तो क्या कर दिए इसमें भाई साहब? तो देखते हैं इसको भी। 1 3 5, तो देखते हैं इसको क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा है? यहाँ पर 2 बड़ा है, यहाँ पर 3 2 5, फिर यार यहाँ तो ज़्यादा बढ़ गया 6। क्या कर रहा होगा इसमें? देखते हैं मल्टी 2 + 1 करते हैं। 2 1 के 2 1 3, ठीक। इसमें करते हैं मल्टी 2 - 1। 3 2 6 और 6 में 1 घटाया 5 आ गया आपका। फिर क्या करेंगे? मल्टी 2 + के 1, तो 5 दून 10 1 11, बहुत सही। फिर यहाँ पर देखिए इसको मल्टी 2 - के 1, 11 दूनी 22 1 21। फिर यहाँ पर देखिए मल्टी 2 + 1, 21 दून 42 1 43। यहाँ पर देखिए इसको मल्टी 2 - के 1, फिर इसमें मल्टी 2 क्या किया होगा 85 और इसमें क्या किया होगा
मल्टी टू ये वाले में, यहाँ पर क्या कर दिया होगा इसने मल्टी टू प्लस के 1। तो यानी हमको करना क्या है कि इसमें अगले जो अगला आएगा आपका उसमें मल्टी टू माइनस के 1 करना है। 171 में 2 का गुणा करिए और 1 घटा दीजिए। 171 में क्या करना है 2 का गुणा और 1 घटाए देना है। तो भाई साहब क्या हो जाएगा 2 और 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका इकाई अंक 1 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 और इकाई अंक आपके चौथे में 1 दिया हुआ है, यानी 341 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर मैं इसको करके दिखाई दूंगा क्योंकि कुछ को तो इकाई अंक प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार। तो 2 7 दूनी 14 2 1 3 माइनस के 1 और भाई साहब जब 342 में 1 घटाएंगे तो 341 आपका आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। इसमें सीरीज किस तरह बना रहा है, पहले मल्टी टू कर रहा है फिर प्लस 1 कर रहा है, फिर अगले में मल्टी टू करके माइनस 1 कर रहा है, फिर गुणा करके 2 का गुणा करके 1 जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है। इस सीरीज पर ये काम कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर भाई साहब 17, जो कि बड़ा जबरदस्त चार्मिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि चिल्ड्रेन को किसी कूट भाषा में ई लिखा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे पता नहीं, कुछ तो पढ़ेंगे यार। कह रहा है कि CHILDREN, यानी यह पढ़े चिल्ड्रेन। भाई साहब अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है तो क्या लिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन में सीधा इनके नीचे लिख देते हैं LIHCNERD। फिर हमसे कह रहा है कि मूवमेंट को क्या लिखेंगे। तो देखिए इसको क्या कर रहा है, LI कर दिया यानी LI फर्स्ट आपका बना, फिर CH कर रहा है। LI कर दिया फिर CH कर रहा है, नहीं HC कर रहा है यार, HC यानी ये अपना दूसरा बन गया। फिर क्या कर रहा है NE, यानी यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ से इसको पहला पार्ट बनाया, दूसरा, इस प्रकार ये तीसरा बन गया और E बन गया अपना चौथा। राइट, तो अगले को अपने को इसी पार्ट में तोड़ देना है। क्या लिखना है अपने को, मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट। इसमें भी 8 संख्याएं 20 से कट देते हैं, 1 2 3 और भाई साहब 4 रख लेते हैं। उल्टा रखना है, देखिए यहां से स्टार्ट किया, यहां से LI, तो अपने को भी E से स्टार्ट करना है, EVOMTNEM। है कोई ऐसा विचित्र सा क्वेश्चन आंसर? तो है भाई साहब, पहला ही दिया हुआ है EOMTNEM, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाता है भाई साहब, ऑप्शन नंबर 1। और अगला प्यारा ही जबरदस्त क्वेश्चन, तोड़ फोड़ दीजिए इसको। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि ORUXA अगली संख्या का चयन करिए। तो फटाफट इसको फोड़ दीजिए। भाई साहब आ गया अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि ORUX है ए आ गया। चलिए इसको कोड करते हैं, 16 18 21 WX यानी 24 और भाई साहब 1। अब देखिए 16 2 18 और 18 3 21 21 3, नहीं यार इसका 16 नहीं होता, 15 होता है। 16 तो पी का होता है, सॉरी मैंने गलती कर दी थोड़ा जल्दबाजी में। तो 15 3 18 18 3 21 21 3 24 और 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 27 और 27 तो किसी का कोड होता नहीं, तो 26 आपका जेड का हो जाता है। इसको 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे, 26 प्लस के 1 तो आपका ये जेड का हो जाएगा और बचा 1, तो फिर जेड के बाद ए आ जाता है, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा ए। अब इसमें 3 ऐड करना है अपने को, +3 करना है, तो कितना हो जाएगा अपना, +3 करेंगे तो 4 हो जाएगा
और 4 किसका कोड होता है? तो 4 आपके डी का कोड होता है। और डी किस में है? तो भाई साहब ऑप्शन नंबर 3 में। तो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ओ त्रिकी जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो दिल में थोड़ा हड़बड़ी टाइम मच जाती है बिल्कुल से। कह रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। भाई साहब चलिए डायग्राम बनाते इसका। कह रहा है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। ये हो गया अपना जापान। क्या हो गया? जाओ खाओ पान, जापान। और कह रहा है कि जापान में जितने भी वैज्ञानिक क्या हैं? प्रतिभाशाली। ये सब क्या हो गए भाई साहब? प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली वैज्ञानिक। ओके। फिर कह रहा है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम करते हैं। भाई साहब चाइना वाले भी जापान पहुंच गए। चलिए पहुंचा देते हैं चिंगू चाइना को। ले क्या है भाई साहब? ये अपना चीन हो जाता है। चीनी वैज्ञानिक, चीनी वैज्ञानिक। अब गौर से अपने को निष्कर्ष इसी डायग्राम के आधार पर बनाना है। तो ऑप्शन 4 निष्कर्ष भाई साहब कह रहा है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो भाई साहब ये जो हैं, ये जो चीनी वैज्ञानिक हैं, ये सब क्या हैं? आपके प्रतिभाशाली के अंतर्गत आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब आपका पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। भाई साहब चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, माना कि कोरोना निकाल दिया तो यार प्रतिभाशाली है, तभी तो कोरोना निकाला है। फिर कह रहा है कि कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। हाँ भाई साहब ये जो प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक हैं, ये कहाँ है? आपके जापान में ये सब काम कर रहे हैं। ये सब नहीं, ये सब वैज्ञानिक क्या, ये जो प्रतिभाशाली ये वाला, ये सब कहाँ काम कर रहे हैं? आपके जापान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। फिर नीचे वाले देखते हैं। कह रहा है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। तो भाई साहब सभी तो नए हैं, बस इतने हैं, बाकी तो सब खच्चड़ भरे हुए हैं। तो आपका तीसरा भी गलत हो जाता है। चौथा कह रहा है कि कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। तो हाँ भाई साहब कुछ तो हैं, माना कि सब खच्चड़ हैं, बाकी ये वाले जो हैं ये आपके क्या हैं? जबरदस्त, बिल्कुल तोड़ू फोड़ू, कोरोना वायरस बनाने वाले। तो आपका कौन कौन सा अनुसरण कर रहा है? देखिए आपको दूसरा अनुसरण कर रहा है और भाई साहब चौथा अनुसरण कर रहा है। और ऐसा कोई विचित्र सा ऑप्शन हाँ चौथे नंबर पर है आपका। तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 90% बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़कर आते हैं जो कि आपका प्लस पॉइंट होंगे। बाकी सब कोई करता है, बस ऐसे क्वेश्चन छूटते हैं लड़कों से। अगला क्वेश्चन, उत्तर की संख्या सीरीज। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित है। अच्छा 20 कह रहा है कि 11:169 समान अनुपाते 18 और इधर भाई साहब अपने को ज्ञात करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है? तो इसको गौर से देखेंगे तो मुझे लग रहा है 13 का वर्ग लिखा हुआ है। 13 का वर्ग है ना। तो क्या किया? 11 2 13, फिर भाई साहब उसका वर्ग कर दिया। हम भी इसमें 2 ऐड करके वर्ग कर दें तो इसमें जब +2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 का वर्ग करेंगे तो 4 के आगे 2 0, 4 के आगे 2 0 यानी 400। आपका ऑप्शन है कोई भाई साहब ऐसा? तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैल अनुपाते गाय तो शेर। पहले तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो 21 में अपना क्या है कि बैल अनुपाते गाय तो समान अनुपाते शेर। यानी जिस प्रकार बैल की गर्लफ्रेंड को गाय बोलते हैं तो शेर की गर्लफ्रेंड को क्या बोलेंगे? पशु शावक, तो यानी पशुओं का बच्चा है, बिल्कुल नहीं। फिर आप हिरणी देखिए तो क्या शेर की गर्लफ्रेंड हिरणी होती है? तो हिरन बोलेगा यार हमको खाते भी हो, हमारी गर्लफ्रेंड भी ले जाते हो।
तो ये भी नहीं होगा। पर भाई साहब शेरनी जरूर होगा। तो शेर की गर्लफ्रेंड क्या होती है, यानी शेर का अपोजिट क्या होता है आपका, शेरनी होता है। जिस प्रकार बैल का अपोजिट या बैल का फीमेल जो है आपका गाय है, उसी प्रकार शेर का कौन सा हो जाएगा, शेरनी। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। चलिए अगला आ गया भाई साहब थोड़ा जबरदस्त। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न की गई आकृति में रिक्त स्थान के आधार पर रख सकते हैं। अच्छा, आधार में रखो चाहे पैन कार्ड में रखो भाई साहब, इसको तो सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। यो बन गया अपना चौखंटा। कह रहा है ऐसे है, तो फिर कह रहा है ऐसे हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा है ऐसे है, तो इसमें क्या भरेंगे हम, चौथे में। तो देखिए इसको उठा के ऐसे घुमाए दिया है, राइट, तो हम भी इसको उठा के ऐसे घुमाए दें, जस्ट अपोजिट कर दें। तो ऐसा वाला ऑप्शन है कोई, ऐसा वाला, तो पहला तो नए है, पहला बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, दूसरा भी भाई साहब मैच नहीं कर रहा, पर तीसरा मैच कर रहा है और चौथा नहीं मैच कर रहा। तो आपका तीसरा क्या हो जाना है, राइट आंसर। तो 21 का राइट आंसर कौन सा होगा आपका, तीसरा हो जाएगा, जो कि अपने से मैच कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। बिल्कुल चयन करेंगे हम, किसी से नहीं डरेंगे। तो देखिए इसको, पहले तो सर्कल दिया हुआ है, फिर सर्कल के अंदर एक त्रिभुज को डाल दिया इसने, फिर भाई साहब त्रिभुज दिया है, और फिर अगले में क्या कर दिया इसने, त्रिभुज के अंदर अपना चतुर्भुज डाल दिया है, फिर क्या किया, चतुर्भुज दिया है। तो देखिए त्रिभुज, एक भुजा बढ़ी चतुर्भुज, और भाई साहब अब चतुर्भुज में एक भुजा बढ़ा देंगे पंचभुज पे। पंचभुज किस में आएगा आपका आएगा पंचभुज। ऑप्शन नंबर कोई है ऐसा, तो है बिल्कुल यो भाई साहब, इसमें पंचभुज। चतुर्भुज में क्या, देखिए यहाँ पर एक भुजा बढ़ाकर त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज, तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के अंदर पंचभुज डाल देंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 पर हो जाता है। तो अपना राइट आंसर 23 का हो जाएगा 2, जो कि बिल्कुल सही हो जाता है। अगला 24 कह रहा है कि एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा। उत्तरीके, चलिए इसको भी देख लेते हैं। भाई साहब एक कागज है, वैसे बचपन में तो बहुत कागज फाड़े हैं ना, तो एग्जामिनर ने कहा तुमको कागज वाले ही क्वेश्चन बनाकर देंगे, कितना कागज फाड़ते हो। यो भाई साहब, एक तीर यहाँ पर और एक तीर यहाँ पर। अब ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से पकड़ें तो ज़्यादा बेटर है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को उठा लीजिए। पहला ऑप्शन उठाते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 24। अगर हम इसको उठाएंगे, ये वाले को, इसको, ये जो ऐसे करके है, फिर इधर डॉट 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 डॉट, जब इसको खोलेंगे ना तो ये कैसे बन जाएगा पता है आपको। इसको जब आप खोलोगे तो ये यहाँ पर यूँ होगा, और भाई साहब ये जाकर ऐसे हो जाएगा। तो बताओ इसको खोलने पर ऐसा बन रहा है, तो आप बोलोगे मास्टर बिल्कुल नहीं बन रहा है यार, तो इसको हटा देते हैं, जब नहीं बन रहा। अब ऑप्शन नंबर 2 उठाते हैं, कौन सा उठाएंगे, दूसरा। तो ई दिया हुआ है ऐसे, इधर तो डॉट 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 दिया हुआ है, और ई दुआ है आपका यूं यूं। तो जब इसको खोलेंगे, यहाँ पर ये तीर है, यहाँ पर ये तीर है, भाई साहब इसको खोलेंगे हम तो ये आपका सेंटर हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली तीर आ जाएगी, और इस तीर को उठाकर जब ऐसे करेंगे तो भाई साहब ये तीर आपकी ऐसे आ जाएगी, जो कि आपके क्वेश्चन से मिल गई, यानी इसी पैटर्न पर इसको बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाना है,
राइट आंसर आपका 2 हो जाना है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भाई साहब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। तो अब तक जिसने जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। अगर अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देकर थोड़ा हमें उत्साहित करें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। बिल्कुल पहचानेंगे भाई साहब। असंगत क्या, असंगत की मम्मी भी आ जाएगी, उसको भी पहचानेंगे। कह रहा है कि DCAB DCBA, फिर अगला कह रहा है कि ZYXW, फिर कह रहा है कि LKJI, और फिर कह रहा है कि QRSP। देखिए ABCD WXYZ IJKL और यहाँ पर PSRQ। क्या होना चाहिए था? इनके कोड लिख लें यार, 16 19 18 17 व्यवस्थित कर दें। PQRS। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 4th, यानी यही असंगत है। बाकी तो सब सीरीज में है ना यार, रोमन लिपि जिस प्रकार लिखी जाती है उसी प्रकार ने। पर ये क्या है आपका सीरीज में नहीं था, तो मैंने इसको उठाकर आपका सीरीज में बना दिया। बाकी आपका ये इस प्रकार बनना चाहिए था और बना के खच्चड़ों ने कैसा दिया है ऐसा। तो यानी यही आपका क्या है? असंगत है। तो 4th आपका क्या हो जाएगा? असंगत। यानी क्या हो जाएगा अपना चौथा राइट आंसर। अपने को असंगत चुनना था, तो चौथा क्या है आपका? असंगत। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ज़बरदस्त मैंने करा दिए हैं। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। और अगली आपकी मैथ की क्लास होगी SSC GD 25 मैथ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, तो उसे देखना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।